पर्सनल सेफ्टी ना रखते हुए संजय कुमार साहब रेंगते हुए लेग्स पर जाकर दुश्मन के बंकर पर चार्ज किया और वहां से ऑटोमेटिक फायर आने के बाद जख्मी होते हुए बुरे तरीके से खून बहते हुए हालात में अपने जख्मों की परवाह न करते हुए बंकर को नष्ट किया और उसके बाद और हिम्मत दिखाते हुए दूसरे बंकर को भी नष्ट किया जिसमें 3 पाकिस्तानी सोल्जर थे जो कि एकदम सरप्राइज हो गए थे और उन तीनों को ऑन द स्पॉट पर मार गिराया। उनकी इस बहादुरी के लिए उस समय राइफलमैन थे संजय कुमार साहब को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। उनसे अनुरोध है कि अपने संस्मरण और अनुभव हमारे साथ शेयर करें। परमवीर सूबेदार संजय कुमार साहब। आदरणीय इस सभा में बैठे सभी मुख्य अतिथि, जनरल बख्शी साहब, एयर मार्शल साहब और इस संस्था के जुड़े सभी सदस्य, आज हमारे लिए काफी गौरव की बात है कि आज हमें आप सबके सामने यहाँ अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय था, जो घटना हमारे जीवन के साथ घटी, उस चीज के बारे में आप सबसे शेयर करने का, जैसे कि मेरे साथी योगेंद्र साहब और बनास साहब ने बताया, क्योंकि लड़ाई एक बहुत ही यानी खतरनाक चीज है, लेकिन सेना के लिए बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि हम लोग हर समय एक ही चीज के बारे में सोचते हैं कि कब हमारा दुश्मन से सामना हो। जिस चीज के लिए हमने ट्रेनिंग जो पाई है, उस ट्रेनिंग का या ट्रेनिंग को दिखाने के लिए कि हमें वो जज्बा है, वो दिखाने का कभी मौका मिले। तो मुझे भी सिर्फ 2.5 साल की सर्विस के दौरान, कारगिल ऑपरेशन के दौरान ये मौका मिला जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। जैसे कि आप जानते हैं, कारगिल ऑपरेशन के दौरान जो पाकिस्तानी सेना थी वो ऊपर पहाड़ियों पे बैठी थी और हमें इंडियन आर्मी को नीचे से जाकर ऊपर जाकर हमला करना था। तो पहले तो सबसे बड़ी बात थी कि वहां का ट्रेन इस प्रकार से था, वहां का मौसम, वहां की पहाड़ियां, वहां तक जाने का कोई रास्ता, दुश्मन के बारे में खबर, हमें पीछे से सपोर्ट, वहां के लिए लड़ने के लिए हमारे पास या अपने पहनने के लिए इक्विपमेंट्स, ये सभी की कमी थी क्योंकि टाइम नहीं था। अगर पूरी प्लानिंग के साथ उस कार्रवाई को करते तब समाया जाता। तो विंटर से पहले पहले दुश्मन को वहां से खदेड़ना था। तो जो भी फौज जिस हालत में थी उसी हालत में वो आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग पहले सीआई में थे, सोपोर के इलाके में, तो हमारे पास जो नॉर्मल सीआईएस में जो क्लोथिंग होता है उसी के हिसाब से हमें आगे भेज दिया गया, उसी के साथ। तो वहां पे जब लड़ाई जो सबसे बड़ी थी, पहले तो ट्रेन के साथ थी, दुश्मन के साथ तो बहुत दूर की बात थी। दुश्मन के साथ तो हम
2 दिन के बाद हमारा सामना होता था, लेकिन 2 दिन तक जो बीच का गैप है, नीचे से ऊपर तक चढ़ना, दुश्मन का भारी मात्रा में फायर, चढ़ाई, रास्ता नहीं, खाने पीने का साधन नहीं, तो सबसे बड़ी बात थी कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी ऊपर पहुंचना और ऊपर पहुंचने के बाद दुश्मन के साथ लड़वा लेना, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण चीज थी जो इंडियन आर्मी ने वहां करके दिखाई। वो था सबसे बड़ा हौसला। चार जुलाई 1999 की बात है, जब हमारी बटालियन को सेकंड टास्क मिला मास्को वैली में 0.4875 फ्लैट टॉप का। हमारे सीएस साहब ने, जो मेरे कंपनी कमांडर थे मेजर गुरप्रीत, उनको जब टास्क के बारे में समझाया तो उन्होंने हमें कंपनी में आके बताया कि इस तरीके से हमें टास्क मिला है और ये टास्क हमारी कंपनी को लीड करना है। तो टास्क को देखते हुए हमारे एक लीडिंग सेक्शन का गठन किया, जिसमें एक देशी 10 सवार जो थे वॉलंटियर लिए गए और उसमें मैं उस सेक्शन का स्काउट था। हमारा इतना टास्क था कि क्योंकि दुश्मन ऊपर हाइट पे था और जो रास्ते वहां तक जाते थे, उस बंकर तक, संगड़ तक, उन रास्तों पे दुश्मन का फायर था। हमें कठिन वाले रास्तों से ऊपर चढ़कर रास्ता बनाना है और कंपनी को भी आगे तक पहुंचाना है।